जय हिंद व्यूअर्स, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। अभी हम जो बेसिक मैथ के बारे में बात कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ कुछ बेसिक्स चीजें, उसको फिर आगे उस दौर को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के मद्देनजर फिर आगे कुछ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं। किसी संख्या में जीरो से गुना करें या जीरो में किसी संख्या से गुना करें, कान को ऐसे पकड़ें चाहे ऐसे पकड़ें, वही हिस्सा एक तरह से कहने का है। तो गुना करने से भागफल हमेशा जीरो ही आएगा। देखिए a गुने जीरो करें तो जीरो आएगा, जीरो गुने a करें तो भी जीरो आएगा। केवल अंक को बदल दिया हूं मैं। दो गुने जीरो करें चाहे जीरो गुने दो करें, एक ही है, जीरो ही आता है। अब जीरो में किसी भी लाखों संख्या से गुना कर दे, अनंतों से गुना कर दे तो जीरो ही आएगा। किसी संख्या में जीरो से भाग देने पर क्या मिलेगा ये बताइए। जीरो से भाग, जैसे अभी हम जीरो से गुना करने पर जीरो मिला, तो किसी संख्या में जीरो से भाग देने पे क्या मिलेगा? तो हमें किसी संख्या में जब हम जीरो से भाग देंगे तो हमें इनफाइनाइट मिलेगी। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत, इनफाइनाइट या इंफिनिटी, अनंत बोलते हैं। ये अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड बोलने से अपरिभाषित, ये टर्म अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे अनंत, अनंत अनंत समझिए हो। अभी इसमें मान लीजिए कोई भी अंक हो, 2 हो, 20 हो, इसमें जीरो से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी ही आएगा। देखिए किसी संख्या में जीरो में किसी संख्या से भाग दें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जीरो में किसी संख्या से भाग दें तो हमको जीरो प्राप्त होगा। जीरो बाई ए बराबर जीरो। देखिए ये सब चीजें जो है ना कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग सोच में आदमी कुछ है, सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे होगा। जीरो में यदि संख्या से भाग दे तो क्या आएगा, किसी संख्या में जीरो से भाग दे तो क्या आ जाएगा। ये एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन ये गलत होते हैं। कंफ्यूजन में कभी यस नो में वो गाड़ी छूट जाती है। तो वही है यहाँ पे, ये सब कंफ्यूज वाले वर्ड, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। जीरो से में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा, और पिछले 2 नंबर में मैंने बताया था किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आता है। अब एक अगला है, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कंफ्यूजन में गलत होते हैं, एग्जाम में भी गलत होते हैं, हड़बड़ाहट में भी गलत होते हैं। एक है और कि यदि किसी अंक का संख्या का घात जीरो हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। मान लीजिए a का पावर 0, इसका वैल्यू 1। ये डिग्री मत पढ़िएगा इसको, a का पावर 0 ऐसे है। यहां मान लीजिए 2 का पावर 0 रखें तो इसका वैल्यू 1। अगर कोई, ये ऊपर वाला घातांक है, इसको घात पढ़ते हैं, घात, पावर, इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात पढ़ेंगे। ये बेस है, आधार है, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस, आधार। देखिए आज का वीडियो मेरा लगभग पूरा हिंदी में ही मैं इसको बना रहा हूं, ताकि जो भी हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए तो फायदेमंद है। और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो थोड़ा मोड़ा हिंदी तो ऐसे जानते ही हैं क्या कहलाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही इसको इंग्लिश और हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, हिंदी में ही सारा चीज़ कर दिया हूँ, मिक्स नहीं किया हूँ। इसको हम पावर बोलते हैं, पावर या घात, पावर या घात बोलते हैं। तो जब कोई भी अंक का पावर 0 होगा, घात 0 होगा, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ये देखिए यहाँ एक और चीज था बताने को, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, इसको घात कहते हैं। अभी देखिए किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? तो भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे a भागा a, ये भागा का साइन हम मानते हैं, भागा है, बराबर 1 होगा। मान लीजिए कोई अंक है 5, भाग दिए 5 से, तो 5 का टेबल में 5 आएगा एक बार में। तो कोई भी संख्या में उसकी सेम संख्या से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ a लिखने का मतलब क्या है? a मतलब चर राशि हो गया, वेरिएबल इसको इंग्लिश में बोलते हैं।
जो वेरी करता है, इसका वैल्यू वेरी करता है। जिस क्वेश्चन में आप रख दीजिएगा उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके अनुसार वेरी करेगा। चर या वेरिएबल, वेरिएबल ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है गणित का। जो भी अल्फाबेट है, जो भी आपके पास ए बी सी डी है, ए से लेकर जेड तक, उसको हम चर राशि कहते हैं। ए टू जेड, जिसका मान बदले, जिसका मान बदले। कैसे बदलेगा भाई, ये बताइए। इसका मान कैसे बदलेगा? जिस क्वेश्चन में आप रखिएगा इसको, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होंगे, जो नंबर टर्म होंगे, उसके अनुसार इनका वैल्यू बदलेगा। और दूसरा होता है अचर। अचर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन हो गए? नंबर। जो भी नंबर होते हैं वो कांस्टेंट में, अचर में आते हैं। संख्या, ये सब अचर में आएंगे। तो यहाँ दो चीज आपने जाना, वेरिएबल और अचर। तब से मैं ए लिख रहा हूं। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ए क्यों लिख रहा है। ए बस एक समझने के लिए है, जो चर राशि है इसका वैल्यू अलग अलग रहता है। इसके जगह पे जैसे 5 लिखे हैं, कहीं 2 रहेगा, कहीं कुछ भी रहेगा, अनंत तक की संख्याएं आ सकती हैं उसमें। देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है? मान लीजिए 1 से काउंटिंग हम करते हैं तो 1 से 9 तक एक डिजिट आता है, सिंगल डिजिट है। उसके बाद आता है 10, तो 10 में 2 डिजिट है, इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10। ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब 10 से लेकर के हम 99 तक चलेंगे तो 99 तक, 99 तक 2 ही अंक आ रहे हैं, और उसके बाद 100 आ जा रहा है। 99 के बाद 100 में 3 अंक हैं, तो ये 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 हो गया, सबसे लास्ट। उसी तरह 3 अंक में आते हैं, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक, पहला 3 अंक का संख्या कौन सा है? तो 100 है। 99 के बाद 100, तो 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक की संख्या हो गई सबसे छोटी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 100 से गिनना शुरू करेंगे तो लास्ट 199 जाएंगे। 199 के बाद आ जाएगा, 199 बोल रहा हूं मैं, गलत हो गया, 999। 999 मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद आप बढ़ेंगे तो 1000 आ जाएगा, जिसमें 4 अंक है। उसी तरह से यदि आप लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 1000 होगा, 1 पर 3 जीरो। मतलब कि जितना अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने बोला जाएगा 1 पर, उससे एक कम जीरो लगा देना है। यहाँ देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 2 जीरो लगाएं, 3 से एक कम। और उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने बोलेंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पर 3 जीरो, 1000 होगा। और 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने बोलेंगे तो 4 को 9 लिख देंगे। उसी तरह जितना अंकों की बड़ी संख्या लिखने बोलेंगे उतना 9 लिख देंगे, और जितना अंकों की छोटी संख्या लिखने बोलेंगे उसमें 1 पर उससे एक कम जीरो उतना लगा देना है। अभी देखिए आगे कुछ है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ही आ रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। धनात्मक किसको बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक निगेटिव नंबर। धनात्मक में पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक में निगेटिव नंबर। ऋणात्मक मतलब माइनस। अब देखिए 2 या 2 से अधिक जितना भी धनात्मक संख्याएं होगा उसको जोड़ने से धनात्मक ही रिजल्ट आएगा, का योग धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे 4 + 5 9, यहाँ 10 + 15 25। अब यहाँ धनात्मक से क्या मतलब हो गया? देखिए इस अंक के आगे कुछ नहीं है साइन, तो यहाँ प्लस माना जाएगा, ये धनात्मक संख्या हो गया। इस अंक के आगे, ये तो जोड़ जो दिया हुआ है ये 2 अंकों का है, इस अंक के आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। तो ये दोनों धनात्मक संख्याएं हो गई, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हो गए ये। अभी 2 ऋणात्मक संख्याएं का जोड़ भी, योग भी जोड़कर ही लिखा जाएगा, केवल चिन्ह ऋणात्मक आएगा। 2 निगेटिव नंबर्स हैं आपके पास, जैसे -4 और
5, सेम वही नंबर लिए। यहाँ पर -4, इसके आगे भी माइनस आ गया तो ऋणात्मक संख्या हो गया। ये 5 इसके आगे भी ये माइनस, ये तो ऋणात्मक संख्या हो गया। तो दोनों में माइनस है, लेकिन करेंगे क्या, हम इसको दोनों को प्लस ही करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि दोनों में माइनस साइन आ रहा है, दोनों में माइनस साइन आ रहा है। तो ये हो गया प्लस होके 9, और लेकिन चिन्ह भी बड़े अंक वाला होता है, मतलब जिस अंक के आगे, जिस बड़े अंक के आगे जो साइन रहेगा, बड़ा अंक के आगे -5 है, माइनस है तो माइनस साइन आएगा। देखिए इसका अर्थ यही है, दो ऋणात्मक संख्याएं जो है उनका योग निकालना हो तो जोड़ कर ही लिखेंगे, दोनों ऋणात्मक संख्याएं, तो दोनों माइनस नंबर्स हैं, -4 -5, दोनों को जोड़ेंगे 9 आ गया। जो अंक बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ रिजल्ट माइनस साइन आ जाएगा। आप इस बेसिक गणित के इस हिस्से को, इस वीडियो को भी एंजॉय करें, देखें और छोटी छोटी बातें फिर से मेमोराइज करने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, और फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वो भी बेसिक गणित के ही कुछ एक्सटेंशन आगे के हिस्से पे होगा।